अच्छा से आ रहा है। ठीक है हेलो। हाँ हेलो, किसको आवाज नहीं जा रही है बेटा? हेलो हेलो। हेलो, एम आई नहीं आ रही ऑडिबल? सर आपकी आवाज जरा से भी। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? हु आर यू स्पीकिंग? सर। देव 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 है। हेलो। तो बेटा एक बार रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट करके देखो, या फिर आप देखो आपका तो माइक ऑफ नहीं है। हेलो। हाँ, यस सर आगे आगे। आ गया आवाज। हाँ चलो, सर ठीक है। सो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन नाउ? यस सर। That's good. So let's start now. So in the last So class, it we studied about modulus function. Modulus के बारे में हमने पढ़ा and we have seen how to solve the inequality. Inequality को कैसे solve करते हैं, इन equations को कैसे solve करते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। फिर मैंने बताया था कि इनइक्वलिटी वाला जो चैप्टर है उसको पहले हम पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, है ना बेटे? सो लेट्स मूव अहेड, और हम लोग देखेंगे कि इनइक्वलिटी को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वलिटी। ओके, हाँ बोलो बेटा। सर आपने क्वेश्चन दिया था ना, तो उसमें था अगर नेचुरल नंबर हो तो क्या होता है, तो उसमें 3 डॉट मतलब क्या होता है? वैसे ही चलता जाएगा ऑर्डर में, हाँ तो मतलब उसके आगे पीछे 3 डॉट लगा देते हैं। हाँ, आगे 3 डॉट लगाने का मतलब है कि वो सीक्वेंस जो है ना, सीरीज कंटिन्यू होगा। मतलब वही एपी में हो गया क्या? डी वही एपी जीपी जो भी है वो, जैसे अगर नेचुरल नंबर है तो एपी के नेचुरल नंबर तो एपी में होता ही है ना? और एपी मतलब जो भी सीक्वेंस है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे लगा दिए मतलब ये चलता जाएगा, समझे? 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। ओके हाँ, सर। अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा, ठीक है ना? डॉट का यही मतलब होता है। तो वहां पर इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज कहने का मतलब हुआ कि ऐसा मतलब इनफाइनाइट सेट, जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये अगर हमने ऐसे दिखाया है कि डॉट लगा दिया, तो ऑब्वियसली डॉट का मतलब है कि ये जो भी सीक्वेंस है वो चलता जाएगा। अब ऐसे देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2 4 8 सॉरी 2 4 6 8, ये तो इसका मतलब क्या हुआ? अगला टर्म क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? 10, है ना? तो सीक्वेंस चल जाएगा 10 के बाद 12। अच्छा, अब यहां बताना तो जरा आप लोग, 2 4 8 16, अब क्या होगा अगला टर्म? 32। 32, है ना? तो बस यस सर। समझ में आ गया ना? ये 2 का डॉट टेबल। लगाने का यही मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है वो चलता जाएगा, ठीक है बेटा? तो वो सीक्वेंस को, और ये अगर इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, एंडलेस है, मतलब कंटिन्यूअसली चलता जाएगा इंफिनिटी तक, तो इसमें हम डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसको एपी ना बोलते हैं। हाँ, ये जैसे एपी हो गया, ये जीपी हो गया, ज्योमेट्रिक जीपी। प्रोग्रेस, हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा वो नहीं पढ़े। हाँ नहीं पढ़े हाँ हैं, पता उसमें है सर मुझे। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। हाँ हाँ, कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं होता, यहाँ कॉमन यार रेशियो सर होता वहीं का बात नीचे वाला 2 4 6 8 वाला। है। हाँ हाँ, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। देखो एपी वही में सर। कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में कॉमन रेशियो होता है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, एचपी, है ना? जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यस सर। है ना? तो वो यस सर। सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी ही वहां भी आएंगे, है ना? तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी। चलिए देखिए, तो वी वेर स्टडिंग द इनइक्वलिटी, तो इनइक्वलिटी वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग खत्म करेंगे आज। तो वी विल सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वलिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वलिटी ऑन XY प्लेन। XY प्लेन बोले तो ग्राफ, है ना बेटा? बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। अब देखो आप लोग को मैं जो बताऊंगा, जैसे एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे, अगर जैसे बुक से रीडिंग देंगे, तो वहां जो इनइक्वलिटी को उन्होंने समझाया है, तो वो क्या करते हैं, हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं। कैसे इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं अभी? लीनियर इनइक्वलिटी। अभी हम लीनियर पे ही बात करेंगे। लीनियर, लीनियर मतलब कि एक्स और वाई का पावर क्या होगा? 1 और वाई का पावर 1 होगा। 1 होगा। हाँ, अभी लास्ट क्लास में हमने इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल देखा था, अब हम इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल भी देखेंगे, समझ रहे हो? तो इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल भी हम लोग पढ़ेंगे अब,
है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट वन वेरिएबल एज वेल एज टू वेरिएबल। अब हम यहाँ पर दोनों के लिए मेरा बच्चा सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो। तो देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफ पे कैसे इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सुनो मैं क्या बोल रहा था उस बात पे ध्यान देना। जैसे अगर आप एनसीईआरटी या किसी भी 11th क्लास की बुक में इनइक्वालिटी जहां पे पढ़ाया गया आप देखेंगे तो वहां पे वो लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट ले लेके 4-5 पॉइंट लेते हैं फिर प्लॉट करते हैं। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको मैंने स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया है, याद है ना। स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना सिखा दिया है ना, हर तरह के स्ट्रेट लाइन को। यस सर। यस सर। इंटरसेप्ट, हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आप लोग स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से प्लॉट कर सकते हैं। अगर y एक्सिस के पैरेलल होता है तो x इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और x एक्सिस के पैरेलल होता है तो y इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो हर एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, अलग अलग तरीके का स्ट्रेट लाइन को आप रिप्रेजेंट करना जानते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी में जो स्ट्रेट लाइन आएगा उसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा टूल बन गया है कि हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है पहले ही हम लोगों ने एक्वायर कर लिया है, और हम लोग यहाँ पर अलग अलग पॉइंट रख के बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम एक एक्सपर्ट की तरह सॉल्व करेंगे चीजों को। ओके बेटे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ध्यान दीजिएगा सब कोई, बोर्ड की ओर फोकस करिए, आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीज पे फोकस करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर LINE, लीनियर इन इक्वलिटी इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ध्यान देना मेरा बच्चा, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वन वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा। देखो हम लोग कहां बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन जो लेते हैं यहाँ पर एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कम ऑन टेल मी। यहाँ जो हम लोग एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, है ना बेटा, एक्स और वाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन बताएगा, कम ऑन बोलो, कुछ भी जवाब दो। सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ठीक है, पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, वेरिएबल है। वेरिएबल, ये बात तो ठीक है। आप देख लो, आप लोग दोनों बातें सही कहे, एक ने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, फिर सुजल ने कहा कि एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई वेरिएबल है ना बेटा, पर एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दिस एक्सिस, वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू। वैल्यू तो बेटा वेरिएबल है, वैल्यू तो फिक्स नहीं है ना मेरा बच्चा। हाँ इक्वेशन को जो बनेगा, इक्वेशन को वेरिएबल थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा, इक्वेशन को तो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। सर इनइक्वालिटी में भी, इनइक्वालिटी में भी तो ग्राफ ना रिप्रेजेंट करेगा। एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस, डायरेक्शन नहीं, नंबर में का डायरेक्शन, वेक्टर को पढ़ रहे हैं, है ना। फिजिक्स में वो डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है ये। ओके सर, है ना। चलो मैंने बताया नहीं है, पर मेरी इच्छा हुई कि पहले आपसे पूछ लूं। सोचो, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन सर, नंबर लाइन को, हम यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, है ना। तो एक नंबर लाइन हो गया एक्स में और एक नंबर लाइन हो गया वाई में, दो वेरिएबल है ना हमारे पास, हम दो वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और वाई, तो दो वेरिएबल ले रहे हैं, तो दोनों वेरिएबल में एक्स और वाई क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, पता है ना बेटा। हम लोग क्या देखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो एक्स एंड वाई एक्सिस आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइंस, समझा बेटा, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, माइनस इन्फिनिटी से, अब याद रहेगा ये लाइफ टाइम के लिए, यस सर,
हाँ रियल नंबर लाइन। हाँ, रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिजिक्स में नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, फिजिक्स में कोऑर्डिनेट बोलेंगे, डायरेक्शन को, कि 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वाला डायरेक्शन, इधर वाला डायरेक्शन और सामने वाला डायरेक्शन या पीछे वाला डायरेक्शन, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अलग चीज है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया आपका फिर एक्स में प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, और ये 0 हो गया, है ना। समझाना बच्चा? नंबर लाइन, इवन जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे तो स्ट्रेट लाइन में एक्स एंड वाई, जहां पर वेरिएबल रिप्रेजेंट, देखो हम जब मैथमेटिक्स को फिजिक्स में केमिस्ट्री में यूज करेंगे ना, तो वहां पे क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन मैथ्स में जनरली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि x इज ऑल्सो नंबर लाइन, y इज ऑल्सो नंबर लाइन, so x and y axis are representing the number lines। ये बेसिक चीज क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें हैं, क्लियर नहीं रहेगा ना तो क्या होगा, अटक जाएंगे क्वेश्चंस में। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, अब ये नंबर लाइन है, हमें लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में हमारे पास क्या क्या इनइक्वालिटी बन जाएंगे? एक्स में क्या बनेगा देखो, है ना, एक्स में हम देख रहे हैं इनइक्वालिटी इन एक्स, एक सेकेंड, इनइक्वालिटी इन एक्स, एक्स वाला मैं बताऊंगा, वाई वाला आप करेंगे, है ना। उसके बाद फिर चेक करेंगे जब मैं उसको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना। एक्स में क्या क्या इनइक्वालिटी हो जाएगा? पहला नंबर पे हो गया एक्स इज ग्रेटर देन 0, होगा ना मेरा बच्चा, एक्स इज ग्रेटर देन 0। दूसरा हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरा मान लीजिए आप एक्स इज लेस देन 0, पहला दूसरा तीसरा चौथा किसी को भी कह सकते हैं, है ना। एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 4 इनइक्वालिटी हो गए जिनके बारे में हम जानते हैं, है ना। यही 4 होते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो अगर हम लीनियर इनइक्वालिटी इन x कह रहे हैं, अब देखो इसको आप बड़े आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, है ना, बड़े आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, और ये 0 ही नहीं है, और क्या ले सकते हैं? ये तो 0 की बात हो गई। अब आप क्या कह सकते हैं? 5वें नंबर पे देखो, x इज ग्रेटर देन सम कांस्टेंट a, जहां a क्या होगा? a इज सम कांस्टेंट, कोई रियल कांस्टेंट है, समझाना। जैसे 2 ले ले, -3 ले ले, पाई ले ले, -पाई ले ले, 1/2 ले ले, 3/4 ले ले, -5/6 ले ले। तो इस तरह से x क्या है? x जो है, x तो वेरिएबल हो गया, और a कोई रियल कांस्टेंट है, तो उससे बड़ा या छोटा, है ना। तो यहाँ पर 6 नंबर, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। 7 नंबर, इसमें ये भी आ जाएगा, इसमें अगर हम a को 0 भी रख सकते हैं ना, a को 0 भी रख सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। फिर आप देख लो x इज लेस देन a एंड x इज लेस देन इक्वल टू a। समझा मेरा बेटा? ये हो गए, तो मेन यही हो गए, दीज आर द मेन, दीज आर द मेन। मेन क्यों है ये? क्योंकि हम a की वैल्यू, a क्या है बेटा? रियल कांस्टेंट है, 0 भी रख सकते हैं। तो अगर मैं a को 0 लूंगा, a को यदि मैं 0 लूंगा, तो उस केस में ये चारों कंडीशन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बताइए, कम ऑन टेल मी। पहले 4 कंडीशन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे अगर मैं a की वैल्यू 0 रख दूं? आ जाएंगे सर। तो यहाँ पे बिल्कुल आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। हियर हियर a इज सम रियल कांस्टेंट, a इज सम रियल, रियल मतलब रियल नंबर, रियल कांस्टेंट। ठीक है मेरा बच्चा, a कैसा है? a इज सम रियल कांस्टेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
बताओ बेटे। यस सर। हाँ तो चलिए जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग एक एक करके प्लॉट समझते हैं कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं, प्लॉटिंग कैसे करते हैं, है ना। नंबर लाइन जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में प्लॉट इसको कैसे करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोटेड डाउन? नहीं सर। अच्छा जल्दी से कर लो बेटा। थोड़ा मेन क्या लिखा हुआ है? हाँ कहा मेन मतलब मेन मतलब मेन यही है, मेन मतलब जो एक्चुअल इनइक्वालिटी है ये तो उसी का पार्ट आ जाएगा ना। हाँ मतलब उसमें जो भी वैल्यू हम लोग डाले उसके अकॉर्डिंगली ये आ हाँ जाएगा। हाँ, एक को अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये चारों तो आ तो ही ये जाएगा। सारा, हाँ यस सर। हाँ इसीलिए, पर मैं इन चारों को पहले डिस्कस करूंगा इसलिए मैंने रखा है ना। ओके वैसे सर। तो आप इसको भी 1 2 3 4 कह सकते हैं, ये इसी में आ जाएगा क्योंकि ए रियल नंबर है और 0 भी एक रियल नंबर है ना बेटा। यस सर। चलो इसलिए मैंने मेन लिख दिया, मेन मतलब यही मेन है, मेन इनइक्वालिटी यही है एक्स में। यस सर। चलो एक एक करके अब देखते हैं, तो नोटेड डाउन। अर्पित आर यू देयर? यस सर। अर्पित यस बेटा सर। सारा क्लियर है, पीछे का सब कुछ क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, और टेस्ट में जो क्वेश्चंस वगैरह थे मैथ्स के वो सारे अब क्लियर हो गए या किसी में डाउट भी है? यस सर, क्लियर हो गए हैं। क्लियर हो गए हैं, चलिए अच्छी बात है। ओके मैं लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट टाइम दूंगा डाउट पूछने के लिए। कम ऑन देखिए इसको। सर 6.1 में क्वेश्चन 6.1 1। उसको ठीक है बता दूंगा, है ना। थोड़ा सा डिस्कस कर लें अभी, है ना। इसको डिस्कस कर लेते हैं वन वेरिएबल वाले को, उसके बाद बता देते हैं 6.1 में अगर कोई डाउट है तो। चलो ठीक है, नोट कर लो इसको। एनसीईआरटी जब आपका बन जाएगा, देखो अब हम लोग कुछ कुछ चैप्टर पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि जैसे आपने पढ़ लिया चैप्टर, जरूरी नहीं कि आप पहला ही चैप्टर पहले पढ़ें। देखो मैं पहला चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, पहला जो सेट था उसके आगे वाला फंक्शन, फंक्शन के बारे में हल्का इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप बुक्स अभी मत पढ़ना। जैसे इनइक्वालिटी पूरा हो जाएगा, फिर मॉडुलस के बारे में मैं पूरी चीजें बता दूंगा इनइक्वालिटी के बाद, है ना। लॉगरिथम बताऊंगा, तो लॉगरिथम वाला चैप्टर फिर आपको पूरा करवाऊंगा डिटेल में। और मैं एडिशनल क्वेश्चन जो है कंपटीशन के लिए वो भी इसमें भी दूंगा उसमें भी दूंगा। फिर हम आएंगे कैलकुलस, कैलकुलस वाले पार्ट को मैं जो इसमें है एनसीईआरटी में जितना कैलकुलस है वो पूरा आपको पढ़ा दूंगा, समझ गए? ओके वो चीज आपको पढ़ा दूंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा फिर 12th में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। और फिर हम लोग जो है एक सीक्वेंस से चैप्टर को शुरू करेंगे मैथ्स के, है ना, क्योंकि बेस आपका क्लियर हो जाएगा। उस बेस के बिना अगर आप कभी भी मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स समझ में नहीं आने वाला है ना। इसीलिए अगर आप लोग बुक उठाते होंगे पढ़ना शुरू करते होंगे तो सब ब्लैंक लगता होगा। ओके तो जो सीक्वेंसिंग है ना बुक की, उस सीक्वेंसिंग में समझ नहीं पाओगे। सो आई हैव डिजाइन्ड अ न्यू सीक्वेंस फॉर द बेस्ट आउटपुट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो उसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूं उससे आप फॉलो करिए, जस्ट फॉलो दैट। यहां तक हो गया? चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग एक एक करके बनाते जाइएगा, रिप्रेजेंट हम करते जाएंगे। पहले नंबर पर मैंने लिखा एक्स इज ग्रेटर देन 0। पहले मैं एक्सिस प्लॉट कर लेता हूं। देखो एक्सिस बोले तो यहाँ पे मतलब है नंबर लाइन, है ना। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया।
ये आपने प्लॉट कर लिया, x और इधर ले लिया आपने y। सो इज दिस पॉइंट क्लियर? और इधर जो है ये हो गया ओरिजिन 0, x ग्रेटर देन 0। देखो x ग्रेटर देन 0 को अगर आपको प्लॉट करना है या x लेस देन 0 किसी को भी प्लॉट करना है तो पहले आप क्या करिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। इनइक्वलिटी को प्लॉट करने के लिए, कैसा भी इनइक्वलिटी है, अगर आप इनइक्वलिटी को प्लॉट करना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बैठा लो दिमाग में। इनइक्वलिटी को प्लॉट करना चाहते हैं तो इनइक्वलिटी को बाद में सोचना, पहले इनइक्वलिटी का साइन हटा के इक्वल टू कर दो, मन में कर लो, है ना। तो अगर x ग्रेटर देन 0 को अगर मैं इनइक्वलिटी का साइन हटा दूं तो आप क्या लिखेंगे? पहले नंबर वाले पार्ट में आप क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 0 लिखेंगे, लिखेंगे। यस सर। है ना, कहीं भी अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 तो पहले आप ग्रेटर को हटा के इक्वल टू 0 करो, उसको प्लॉट करो, बाद में सोचेंगे ग्रेटर क्या होगा, है ना। तो पहले इसको प्लॉट करना जरूरी होता है। इवन क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी भी आएगा तो वो सब भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, फिलहाल लीनियर इनइक्वलिटी की बात करूंगा, है ना। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, x और y दिख रहा है मेरा बच्चा, तो x और y, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा कि ये x हो गया, ये y हो गया। तो अगर मैं कहूं x इक्वल टू 0 तो बताओ x इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा आएगा, क्या आएगा ग्राफ? y कोइंसाइडिंग रहेगा, y का से कोइंसाइडिंग रहेगा। सच बोला, है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। y एक्सिस क्या इक्वेशन होता है, x इक्वल टू 0, याद आ रहा है? यस सर। हाँ देखो बहुत अच्छी बात है। सोनू आर यू देयर? सोनू बेटा, यस सर। तो समझ में आया बेटे? हाँ तो ये आप समझ गए कि x इक्वल टू 0 जो है दैट इज y एक्सिस। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बेटे। सर x 0 से बड़ा है तो इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं 0? अभी मैंने कब बोला कि इक्वल टू लिखा? मैंने बोला इक्वल टू को प्लॉट करो, बाद में बड़ा वाला देखेंगे ना, है ना। मैंने इक्वल टू लिखा नहीं, मैंने बोला मन में रखना है, समझा सुजल? सुजल हाँ अभी वो तरीका सीखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप है, ग्रेटर देन 0 बाद में आएगा, पहले इक्वल टू 0 तो कर ले। तो इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा लाइन आ जाएगा? y एक्सिस आ जाएगा, y एक्सिस आ जाएगा ना। तो ये Yes, हमने sir. दिमाग में रख लिया कि चलो ये y एक्सिस जो है यही है आपका x इक्वल टू 0। अगर ये लाइन x इक्वल टू 0 है, इफ दिस y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इक्वल टू 0 नहीं लेना है, इक्वल टू 0 को नहीं लेना है और उससे बड़ा सबको लेना है। तो ये बताओ कि x ग्रेटर देन मतलब x इक्वल टू 0, तो ये लाइन हो गया। तो इस लाइन के इधर x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर होगा। और इधर क्या होगा? लेस देन 0। लेस देन 0 होगा। यहाँ क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 0। तो बेटा ग्रेटर लिखा है, इक्वल टू नहीं ना लिखा है? नहीं इक्वल सर। नहीं लिखा है तो y एक्सिस को मत लेना। तो y एक्सिस को कैसा बनाएंगे? डॉटेड बनाएंगे। देखो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है, या आप इसको रब करके पूरा ही डॉटेड बना दो, है ना, ताकि क्लियर पता चले। डॉटेड बना दीजिए y एक्सिस। डॉटेड का मेरा बच्चा मतलब है कि वी आर नॉट टेकिंग द y एक्सिस। सॉलिड लाइन का मतलब है कि y एक्सिस को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका लाइन, डॉटेड लाइन क्या हो गया? अच्छा माइक ऑफ कर लेना बेटे, आफ्टर आंसरिंग एंड आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन प्लीज स्विच ऑफ द माइक। तो ये डॉटेड लाइन क्या हो गया? डॉटेड लाइन हो गया x इक्वल टू 0। नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ग्रेटर देन 0 इसलिए डॉटेड बनाया है। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मतलब इस y एक्सिस से राइट हैंड साइड वाला रीजन। तो राइट हैंड साइड वाले पूरे रीजन को शेड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेडिंग कर दीजिए। शेडिंग करके दिखा दीजिए कि ये शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द, तो ये जो शेडेड रीजन है मेरा बच्चा, ये शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द x ग्रेटर देन 0। जरा तुम देख लो, इस शेडेड रीजन में कोई भी पॉइंट कंसीडर करो मेरे बच्चे, देखना सभी कोई। मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, चलो ऐसे लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। मान लो इसके नीचे यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, हमें y कोऑर्डिनेट पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, नहीं ना है। देखो y के लिए तो कुछ भी नहीं कह रहा है, कुछ भी हो सकता है।
x को कह रहा है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, y कोऑर्डिनेट समथिंग नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 है ना। मैं यहां लूंगा, मान लो 1.5 है, ये पॉइंट लिया 1.5 है, ये पॉइंट लिया 1.5 है, तो इन सभी पॉइंट के लिए देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या दिख रहा है कि पूरा का पूरा स्पेस, यानी कि इस प्लेन में जो ये पूरा शेडेड रीजन है, ब्लू शेडेड रीजन, द इंटायर शेडेड रीजन, कहां तक, इन्फिनिटी तक, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। y एक्सिस को, y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ये किसका इक्वेशन है, ये भी लिख दीजिएगा, ये इक्वेशन है x इक्वल टू 0 का। y एक्सिस किसका इक्वेशन है मेरा बच्चा, y एक्सिस जो है वो इक्वेशन है x इक्वल टू 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 क्यों प्लॉट करें, समझा सुजल, सुजल यस सर। समझ में आया कि पहले हम इक्वलिटी देखेंगे तब तो देखेंगे ना उससे बड़ा कौन है छोटा कौन है, समझे। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि ग्रेटर देन 10 किलोमीटर, तो पहले ये पता होना चाहिए कि 10 किलोमीटर क्या होता है, तभी तो ग्रेटर देन 10 किलोमीटर जाओगे। अगर 10 किलोमीटर ही क्या होता है ये नहीं मालूम है तो ग्रेटर देन 10 किलोमीटर कैसे जा सकते हैं, समझे ना, वही चीज है। तो जब भी इनइक्वलिटी को प्लॉट करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन हटाकर पहले इक्वलिटी को देखते हैं, तो इक्वलिटी को प्लॉट कर लेते हैं और इक्वलिटी को प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि इनइक्वलिटी कौन सा रीजन होगा। इनइक्वलिटी में कोई एक लाइन नहीं आएगा, कोई एक कर्व नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा रीजन आता है ना। तो हर एक रीजन, यानी कि ये जो रीजन है शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द x ग्रेटर देन 0, कम ऑन डू इट। और ये चीज अगेन आई एम सेइंग व्हाई आई हैव मेक इट डॉटेड, व्हाई x इक्वल टू 0 लाइन इज डॉटेड। x इक्वल टू 0 लाइन को डॉटेड बनाने का मतलब ये होता है कि हमने x इक्वल टू 0 को इंक्लूड नहीं किया है। सॉलिड लाइन बनाने का मतलब होता है कि इंक्लूडेड है, समझा। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों। तो कम ऑन डू दिस, इसको आप लोग कंप्लीट कर लो बेटे, जल्दी से कंप्लीट कर लो। देव, इज दिस क्लियर टू यू, देव बेटा? यस सर। चलिए पीयूष, यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अर्पित, जैसे क्लियर हो गया। चलिए सोनू बेटा, हाँ सर। चलो बहुत अच्छा है, चलो सब कोई कर लो। सुजल, आई होप यू आर क्लियर फॉर दिस। सर इसमें x एक्सिस डॉटेड क्यों नहीं बनाई, वो इसमें x लेफ्ट से हैंड, तो मतलब नहीं है ना, x से कोई मतलब ही नहीं है, आप बनाना और जब बना x दो। का इक्वेशन बनता है तो y एक्सिस डॉटेड बनती है, और जब y का इक्वेशन बनेगा तो x बनेगी। हाँ हाँ, मतलब अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ आप x नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, x से तो कोई लेना देना नहीं है ना इसमें, क्योंकि x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू है ना। x एक्सिस को अगर देखोगे तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 से तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसको बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना देते हैं, समझे, समझ रहे हो। यस सर, यस सर। x एक्सिस का मतलब हुआ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो x की बात हो रही है ना। ओके, तो इसका सॉलिड भी होने से देखो मैंने जानबूझ के ब्लू बनाया। ब्लू बनाने का मतलब क्या है मेरा, कि मैं लाइन को ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ब्लैक वाला जो लाइन है वो चीज शेडेड रीजन में भी चाहते हो तो चलो मैं ब्लैक से शेड कर देता हूँ, है ना, ताकि वो कंफ्यूजन ही हट जाए। ब्लू वाला को मत लो, ब्लू लाइन जो है यहाँ पे आपका जो है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग, ठीक है। चलो कर लो इसको, जल्दी से कर लो। देखो छोटी से छोटी डाउट सबको पूछना है, ओके। जिस तरह से सुजल ने बेटा देखो बिल्कुल सिंपल सा डाउट पूछा है कि हमने y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस को डॉटेड क्यों नहीं किया। ऑल्दो इस चीज का इस क्वेश्चन में कोई रिलेवेंसी नहीं है, पर आपके मन में डाउट है ना, आपके मन में डाउट है ना, तो इसको पूछना है, ठीक है बेटा। तो ये याद रखो, आई अप्रिशिएट ऑल द डाउट दैट यू आस्क। आपका हर एक डाउट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। और कब नहीं होगा डाउट, जब आप पूछोगे। क्लियर कर दूंगा तब तो नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं करूंगा तो डाउट होगा ना मेरा बच्चा। इसीलिए डाउट जरूर पूछो, समझा, हर एक डाउट पूछो, टाइम का कोई कमी नहीं है, समझे। ये चीज मत सोचो ये मेरा एकेडमी है, मेरा इंस्टीट्यूशन है और आपका इंस्टीट्यूट है, ओके। यहाँ टाइम की कोई कमी नहीं है, जरूरत पड़ेगी और क्लास लेंगे, लेकिन आपके सिलेबस को समय पे कंप्लीट करेंगे और समझा के कंप्लीट करेंगे, है ना।
मेरे एकेडमी में लक्ष्य दर्शन में सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, टीचर का पढ़ाना सिलेबस कंप्लीशन नहीं मानता मैं, ओके, स्टूडेंट के समझने को मैं मानता हूं सिलेबस कंप्लीशन। इज दिस क्लियर? तो जब तक आपको समझ में नहीं आया सिलेबस इज नॉट कंप्लीट, ओके, ये बात जान लीजिए। तो इसीलिए हमेशा पूछिए, सवाल पूछने से घबराना नहीं है, ओके, समझ रहे हो सभी कोई? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। हाँ जी, तो सवाल पूछने से बिल्कुल नहीं घबराना है और संकोच तो बिल्कुल नहीं करना, हेजिटेट नहीं करना है कि ये सवाल पूछा जाए या ना, ये सवाल पूछने के लायक है या नहीं। हर एक सवाल पूछने के लायक है, समझे? इसलिए हर एक सवाल को पूछो। सर जो हाँ बोलो। y को डॉटेड लाइन रखे तो मतलब उसका मीनिंग क्या था कि वो y x को इक्वल टू डॉटेड 0 लाइन रिप्रेजेंट। रखते, देखो डॉटेड हम उसको बनाते हैं जैसे हमने कुछ भी लिखा ना, जैसे यहाँ ग्रेटर देन 0 लिखा, समझो इसको, तो ग्रेटर देन 0 लिखा तो x इक्वल टू 0, हमने क्या कहा था, इनइक्वलिटी को, मैंने क्या बोला बेटा, इनइक्वलिटी को हटा के इक्वल लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे तो किसमें आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा ना, तो x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 0 को यहाँ हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इंक्लूड नहीं किया तो x इक्वल टू 0 को डॉट करेंगे और किसी को डॉटेड नहीं बनाएंगे, है ना। और y एक्सिस, ये x एक्सिस जो है वो तो y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 का तो कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। पहले पार्ट में y इक्वल टू 0 का कोई काम है नहीं सर। तो उसको डॉटेड बनाओ, बनाओ ना बनाओ, सॉलिड बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनाएंगे तब तो दिखेगा ना कि ऑरिजिन कहाँ है, इसलिए उसको दिखाना जरूरी है, समझे? यस सर। है ना। और डॉटेड मत बनाना, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे आप एग्जाम में करते हैं तो एक्स वाई को पेंसिल से बना के दिखाते हैं और फिर डॉटेड या सॉलिड जो भी बनाएंगे उसको पेन से करते हैं, है ना। तो पेंसिल सिर्फ एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। जैसे मैंने किया था ना, पहले मैंने ऐसे किया था, देखो ब्लू लाइन से एक्स को भी रिप्रेजेंट किया था, वाई को भी, और फिर मैंने क्या किया कि y यानी कि x इक्वल टू 0 को डॉटेड कर दिया, पर आपको वीडियो में हो सकता है क्लियर ना दिख पाए, दिख पा रहा है? यस सर। दिख रहा है डॉटेड? हाँ, ब्लैक कलर का डॉटेड था, मतलब पहले ब्लू था उसके ऊपर आप डॉटेड कर लगे। दिख रहा है ना ब्लू लाइन पे? हाँ सर। वो विजिबिलिटी क्लियर नहीं आता, इसलिए मैंने बीच से ब्लू लाइन को हटा दिया, वरना ब्लू लाइन यहाँ पे एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको कोई मतलब नहीं था इक्वेशन से, समझे? ओके सर। यस सर। वो चीज था, वो हमेशा बना रहेगा। चलो आओ, तो ये समझ गया, अब हम इसको नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। यस सर। चलो सभी कोई बना लो, जल्दी से बना लो इसको। अब मैं दूसरा वाला बताता हूं, बाकी आप खुद कर लेना, ये दोनों मैं ये बताता हूं। आई एम रबिंग दिस बेटा, अगर नहीं लिखो तो तुरंत बता दो कि सर नहीं हुआ है, मत रब करिए, है ना। किसी का वेट मत करो कि कोई बोलेगा तो मैं देखूंगा, वो चीज नहीं करना है। देखो अब दूसरा वाला देखो मेरा बच्चा, दूसरा वाला ध्यान दो, दूसरा वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फटाफट करते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी क्या करेंगे, इनइक्वलिटी को हटा के इक्वल लगाएंगे। तो हम दूसरा वाला क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले में हम देख रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखना, फिर से ध्यान देना, फिर से मैं बनाऊंगा y एक्सिस और x एक्सिस। y एक्सिस और x एक्सिस। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैंने रूल क्या बताया था, रिमूव द इनइक्वलिटी। मैंने रूल क्या बताया था, रिमूव द इनइक्वलिटी, है ना मेरा बच्चा। रिमूव कर दो इनइक्वलिटी को, और क्या करो, आफ्टर रिमूविंग द इनइक्वलिटी प्लॉट द इक्वेशन दैट इज फॉर्म्ड। यहाँ अगर इनइक्वलिटी को हटाएंगे, इस इनइक्वलिटी को हटाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन फिर से बनेगा x इक्वल टू 0। तो देखो बेटे x इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, y एक्सिस बनेगा। इस बार y एक्सिस को लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे सर, लेंगे ना, इक्वल टू दिया वहां पर। इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यस सर, वही और बोल। का मतलब होता है या तो ये या तो वो, हाँ का सर, मतलब है दोनों होना चाहिए, तो बहुत यस सर। बेटा। तो इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड इक्वल टू नहीं, है ना।
ये चीज है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर होगा या उससे बराबर हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, समझे। तो यहां देखो ये हो गया वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को लेंगे तो कैसा बनाएंगे, सॉलिड लाइन। इस बार सॉलिड में बना रहा हूं, देखो डार्क बना दे रहा हूं, पूरा सॉलिड बना दे रहा हूं ब्लैक से। दिख गया बच्चा, ये सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या हो गया कि इस लाइन को भी लिया गया है, यानी कि x इक्वल टू 0 भी आ रहा है आपके ग्राफ में, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है। और ग्रेटर देन, इक्वल टू तो हो गया, और ग्रेटर देन के लिए क्या आएगा, इधर वाला पूरा रीजन आ जाएगा ना, दिस इंटायर रीजन विल बी इंक्लूडेड, तो दिस इंटायर रीजन विल बी इंक्लूडेड। समझ गया बेटे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इट हैज रिप्रेजेंटेड द लाइकनेस, तो ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग द, दिस शेडेड रीजन इज, ध्यान दीजिएगा, ये जो शेडेड रीजन है मेरा बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को। चलो जल्दी से नोट करो, कम ऑन डू इट फास्ट क्विकली। क्यों हमने सॉलिड लाइन बनाया, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो ग्रेटर देन भी आएगा, तो शेडेड रीजन भी आएगा, और इक्वल टू मतलब y इक्वल टू y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0 भी इंक्लूड होगा। इंक्लूड करने में सॉलिड बनाते हैं, नॉट इंक्लूड में डॉटेड लाइन बनाते हैं इक्वेशन का। कम ऑन डू इट क्विक। अब आप दोनों ये भी साथ में लगे हाथ कर लो, इसको कर लोगे आप लोग, यस सर। सभी कोई कर लोगे। यस सर। अर्पित कैन यू डू इट, यस सर। देव, यस सर। सुजल कैन यू प्लॉट दिस टू, यस सर। सोनू। सर उसमें एक्स एक्सिस डॉटेड लाइन लेंगे। हाँ नहीं, इसमें x क्यों लेंगे, इसमें भी सब में x ही है तो y ही ना लेंगे। हाँ y इक्वल टू रहेगा तब ना, यहाँ भी तो देखो सब में x ग्रेटर, यहाँ लेस देन है, लेस देन का मतलब इधर वाला पार्ट आ जाएगा। x को क्यों लेंगे बेटा, x एक्सिस का तो मतलब y इक्वल टू 0 होता है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 को क्यों लेंगे, नहीं समझा है क्या सोनू, समझ में आ गया। है। तो यहाँ जो है, ये जो है थर्ड नंबर में क्या है, यहाँ जैसे यहाँ भी अगर आप हटाएंगे, जरा देखो मैंने क्या बोला, रूल नंबर 1 क्या बोला, मैं रूल लिखा दूंगा, रूल नंबर 1 क्या बोला, रिमूव द इनइक्वलिटी साइन, मेक इट इक्वल साइन, प्लॉट द इक्वेशन, इक्वेशन को प्लॉट करो। तो बेटा यहाँ भी हटाओगे तो इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या आया, वाई डॉटेड लाइन, y लाइन आएगा, और डॉटेड आएगा क्योंकि लेस देन है, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगा है ना, तो इसलिए डॉटेड लेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 को नहीं लेना है ना, तो इसलिए x इक्वल टू 0 में डॉटेड लाइन बनाएंगे, बिकॉज x इक्वल टू 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस इज नॉट इंक्लूडेड। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो बिल्कुल सही, कर लेगा अब। हाँ सर। हाँ चलो करो, कम ऑन जल्दी से दोनों को करो, पूरा करो इसको। और सुनो, क्लास का फोटो खींच के भेजना, टेक द पिक एंड सेंड इट टू मी। इस दोनों का आप लोग फोटो खींच के भेजोगे, है ना, फोटो खींच और भेज दो, फोटो ले लो, टेक पिक्स, टेक फोटो एंड सेंड, फोटो एंड सेंड। क्लास के बाद तीसरा और चौथा का आप खुद करेंगे और फोटो लेकर मुझे भेजेंगे, है ना, अभी करो, अभी बाद में नहीं करना है, हो अभी गया करो, सर। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल, सभी को इसको कर लो जल्दी से। y इक्वल टू 0 से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ। अब देखिए 5 नंबर, रब कर दूं बेटा, यस। फोटो लेके भेज देना, आई विल चेक वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट।
पांचवा नंबर देखो, x ग्रेटर देन a। अब हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है ना, x पॉजिटिव के लिए। तो मतलब a पॉजिटिव के लिए, चलो a की जगह पे मैं कुछ ले लेता हूं, 2 ले लेते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं x ग्रेटर देन 2 और x, इसमें एक और ले लेता हूं x, पहले इसमें लेते हैं 5 का मैं पहला पार्ट ले रहा हूं, 2 पार्ट इसमें करेंगे। एक बार x को पॉजिटिव लेंगे और एक बार x को निगेटिव, a को पॉजिटिव लेंगे और एक बार a को निगेटिव लेंगे। तो 5 नंबर का मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, कैपिटल A लिख दो, ग्रेटर देन 2। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, व्हेन यू रिमूव द इनइक्वालिटी यू विल गेट x इक्वल टू 2। बताओ बेटा x इक्वल टू 2 क्या होगा? y के पैरेलल। पैरेलल होगा और Yes, x sir. इक्वल टू 2 से पास करेगा, है ना? सर तब 2 ये क्यों लिए बात वहां clear पे? है? y के पैरेलल होगा। सर 2 क्यों लिए? मेरी मर्जी हुई, मतलब एक एग्जांपल लिया। कुछ भी। हाँ मतलब बेटा कुछ तो क्वेश्चन में ये थोड़ी हाँ, ओके सर। रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मतलब कुछ भी ले 2, 3, सकते हो उसमें। 1.5 कुछ तो देगा ना, हाँ सर। है ना? ओके सर। एक एग्जांपल लेके प्लॉट कर रहे हैं, समझ गया? यस सर। हाँ उस तरह से आप 2 की जगह 3 ले लीजिए, 3.5 ले लीजिए, 1.6 ले लीजिए, सब चलेगा। एक सेकंड, ठीक है, हर एक डाउट पूछना है, बिल्कुल x2 क्यों लिए ये भी पूछना है, समझे? अगर मन में एक शंका है तो उसको दूर करिए, ओके, ये जरूरी है, समझा ना बेटा? क्योंकि छोटा से छोटा जो कंफ्यूजन होगा ना वो एग्जाम में आपको दिक्कत देगा। चलो ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इधर -1 हो गया, ये -2 हो गया, लाइक दिस। तो मेरा बच्चा x इक्वल टू 2 लाइन कौन सा बनेगा? x में 2 आ गया ये और y के पैरेलल जाएगा। यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है, देखो यहाँ इक्वल टू नहीं लगा है तो डॉटेड लाइन बनाएंगे। कैसा बनाओगे? डॉटेड लाइन बनाओगे। डॉटेड मतलब कि इसको इंक्लूड नहीं किया ना, दिख रहा है? ध्यान से देखना, इसको इंक्लूड हमने बिल्कुल नहीं किया है। क्लियरली सबको दिख रहा है? डॉटेड है बेटा। यू डॉटेड बना दिया, दिखा? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट किया? x इक्वल टू 2। अब 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा मतलब किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, इसे 3 हो गया, 4 हो गया, 2.1, 2.2, 2.3, तो सब 2 से बड़ा है, तो किधर का रीजन आएगा? तो इसको बड़ा बना दे और ज्यादा खींच दे इसको। लाइन सीधा क्यों नहीं बन रहा मेरे से? चलो लाइक दिस। तो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा, देखना बेटे, दिस पार्ट, लाइक दिस। तो ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पार्ट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2। ये बात समझ में आ गया? डॉटेड लाइन है यानी कि इक्वल टू 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। Yes, दिस sir. पॉइंट क्लियर? यस सर। समझ रहे हो? अब मैं इसी में बी पार्ट बताता हूं, देखो इसी तरह से आप लोग अलग अलग एग्जांपल लेकर के करेंगे। मैं बी पार्ट बता रहा हूं, इसमें बी मतलब एक बार मैं इसको निगेटिव ले लो, 0 लेने की जरूरत नहीं, 0 तो ले ही चुके, x ग्रेटर देन 0। तो 2 की जगह -2 ले लेंगे। हाँ निगेटिव में ले लेते हैं, कोई कौन सी वैल्यू ले, बोलिए आप लोग, बोलिए क्या ले ले निगेटिव में? -3। चलो -3, बहुत ज्यादा बड़ा मत बोलना, है ना? बड़ा भी बोलोगे तो भी दिखा देंगे। ओके सर, इसलिए -3 बोले। प्लॉट नहीं करूंगा, -20 का हो गया, यहीं पे लिख दूंगा सीधे -20। 5, 10 करके हो सकता है। हाँ 10, 20। पर जरूरत क्या, सीधे एक पॉइंट दिखा हाँ, दो, हाँ, मैं सीधे वही दिखा सर। दूंगा कि ये 2 है ना? बाकी अंडरस्टूड होता है। तो चलो, तो ये देख लो,
इधर हमने लिया, इधर लिया, ये हो गया y एक्सेस, इधर ले लिया x एक्सेस, -1 -2 एंड -3। तो जैसा आप कहे, है ना, जरूरी नहीं है कि -1 -2 -3 प्लॉट ही करें, सीधे -3 लिख देंगे, काम चल जाएगा, है ना। तो क्या है, यहां पर हमने बी पार्ट में, इसको मैंने कहा बी पार्ट, तो बी पार्ट में मैं क्या ले रहा हूं, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3, पांचवें का ही, एक बार पॉजिटिव लिया एक बार निगेटिव लिया, ग्रेटर देन -3। तो x इक्वल टू -3 को पहले प्लॉट करोगे, तो x इक्वल टू -3, पर इक्वल वाले को इंक्लूड नहीं करना है तो डॉटेड बनाएंगे ना, बिकॉज वी डोंट हैव टू इंक्लूड द इक्वल, इक्वल को मेरा बच्चा इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान देना सभी कोई। तो इक्वल टू वाले को नहीं लोगे, इज दिस पॉइंट क्लियर, इक्वल टू को नहीं कंसीडर करोगे, है ना। ठीक है बच्चा, समझ गया मेरा बेटा, इज दिस पॉइंट क्लियर, यस सर। दिख रहा है। तो ये हो गया x इक्वल टू, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू -3, यहां पर ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, x इक्वल टू 2, तो हमने डॉटेड बनाया, मतलब उसको लेना नहीं है। अब क्या करोगे, इससे बड़ा, बड़ा मतलब इधर, बड़ा हमेशा किधर लेते हैं, राइट साइड, और छोटा होगा लेफ्ट साइड, तो कौन सा रीजन आ जाएगा, ये पूरा रीजन आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है, दिस शेडेड रीजन, द एंटायर शेडेड रीजन, दिस एंटायर शेडेड रीजन, I hope this is visible to you all people, the region which I have shaded. So this entire shaded region is your representing, this is representing, this entire shaded region is representing you x greater than किससे, -3। तो चलो इसको कर लो, सभी कोई कर लो इसको, कम ऑन, समझ में आया। यस सर, सर बाकी सब भी कर ले। हाँ बेटा, बाकी सब कर लेते हैं। हाँ बाकी सब आप खुद करिए, इक्वल टू वाले में आप खुद एग्जांपल लेके सबको करना है, ठीक है। ओके सर। तो मुझे फोटो लेकर के भेज देना, सभी में ए और बी पार्ट करना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यस सर, यस सर। ऑल दीज, है ना, ए और बी, ए में क्या ले लेंगे कि जो स्मॉल ए की वैल्यू है, स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ले लेना, और बी में स्मॉल ए की वैल्यू निगेटिव, मतलब लेस देन 0 ले लेना, ठीक है, दिख रहा है ना। यस सर। ए वाले पार्ट में क्या करना, ए वाले पार्ट में स्मॉल ए की वैल्यू पॉजिटिव लेकर के प्लॉट करना, और बी वाले पार्ट में स्मॉल ए की वैल्यू निगेटिव लेकर के प्लॉट करना, और ये तीनों का मुझे आप फोटो लेकर के भेजेंगे। तो ये मैं जो होमवर्क आपको रख दिया, ठीक है, इसको आप करिए, अभी करना चाहते थे एक आध आप अभी कर लो, कोई दिक्कत लगे तो मुझे बोलना, समझा, नहीं कर पाओ या कोई भी कंफ्यूजन लगे करते हुए, कॉन्फिडेंस ना हो तो बोलना, और सभी कोई क्लास खत्म होते ही मुझे भेजेंगे प्लॉट करके, हर एक में 2 पार्ट करना, एक में पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले लेना अपने मन से, -1 ले लो, निगेटिव +1.5 ले लो, है ना, इस तरह से 2.1 ले लो, 3.2 ले लो, जो लेना है ले लो, 1/2 ले लो, -1/2 ले लो, है ना, अपनी मर्जी से लेकर के करो। So I think that this point is clear how to plot the inequality in one variable. Inequality in one variable में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है ना। तो राइट हैंड साइड में यूज होगा ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड यूज होगा लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू के लिए। रटना नहीं है, दिमाग लगाना है, दिखता है ना यहाँ से कि यहाँ से इधर आएंगे तो ग्रेटर होगा, इधर आएंगे तो लेस होगा, तो रटने की जरूरत नहीं है बेटा, उसको मेंटली जो है अपने दिमाग से सोच के करिएगा। ओके, कम ऑन डू इट। आपका समझाते हैं, 2 वेरिएबल बड़ा मजेदार है, ओके, बड़ा मजा आएगा इसमें। तो चलो 2 वेरिएबल वाला इक्वालिटी को कैसे प्लॉट करते हैं, अब इस बात को हम लोग जानेंगे। कम ऑन डू इट, करिए। मैं थोड़ा पानी लेकर आता हूं, आई एम फीलिंग
हाँ बताओ बच्चों, क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट? इज दिस पॉइंट क्लियर? बताइए। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? मीनिंग समझ रहे हैं? इस शेडेड रीजन का मीनिंग समझ रहे हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर। है ना? मीनिंग देखो, यहाँ पे जैसे अगर मैं लेता हूं ग्रेटर देन टू मतलब एक्स की या एक्स वाई प्लेन में वो सारे पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2 है ना? चाहे आप यहाँ ले लें, ये पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट है यस सर। 5,3 तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5 तो ग्रेटर देन 2 हो गया, है ना? ये पॉइंट ले लें तो मान लो ये पॉइंट हो गया 6,0 तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 6। तो हर एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन में, है ना, जहां पे एक्स वाई यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आप ज्योमेट्री में हो सकता है स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हर एक पॉइंट एक्स वाई प्लेन में जो कि आपका जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2 है, वो सारा पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। So that will include this entire shaded region will come. Is this point clear? Yes sir. है हाँ, इस तरह से सबको करिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्लॉटिंग द लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, कम ऑन, ये भी आसानी लगेगा अगर ये समझ रहे हैं तो। सर। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे आप जैसे लिखा था ना एक्स ग्रेटर देन 2, तो नंबर लाइन पूरा मतलब जो जो वहाँ पे डॉटेड करेंगे तो 1 2 3 सब लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट 2 लिखे और डायरेक्ट कर दो ना, ऐसे देखो ना बेटा, ऐसे कर देंगे। जैसे एक्स ग्रेटर देन 2 है, अब डायरेक्ट अब करना, वो ऐसे 1 2 3 4 तो समझाने के लिए कर रहा था। ऐसे एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर आप प्लॉट कर रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 2 को, तो ये ले लो 2 ले लो, इसको 2 कह दो, और ये ग्रेटर है, चलो इक्वल टू भी लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या होगा, ये लाइन सॉलिड लाइन हो जाएगा, समझा? ये सर पता है। सीधे 2 देख लो, और क्या करो, ग्रेटर है, ग्रेटर वाले सबको लेना है, सॉलिड का सब शेडेड कर देंगे। यस सर। ऐसे हाँ फिर शेड शेडेड। कर देंगे इधर, समझा? यस सर। क्या? हाँ ये सर। चीज है। अब क्या लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना, और ये हो गया एक्स इक्वल टू 2, X equal इक्वल to टू 2 2। तो इंक्लूड हो ही गया, हाँ इसीलिए सर। ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर डॉटेड होता तो इक्वल टू 2 को नहीं इंक्लूड कर रहे नहीं हैं, होता, एक्स ग्रेटर देन 2 एक्स था। इक्वल टू 2 है बट इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जाए। यस तो सर। प्लॉट आपने किसको यहाँ किसको किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वल टू 2। यस ये सर। डॉटेड होता तो ये क्या प्लॉट किया आपने, एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन 2। समझा ना? तो बस ये चीज यस है। सर। चलो ठीक है, अब आ जाइए, वी विल सी लीनियर इनइक्वालिटी, प्लॉटिंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। ठीक है मेरा बच्चा, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल के क्या क्या फॉर्मेट हो जाएंगे, ध्यान देना मेरे बेटे, क्या क्या फॉर्मेट हो जाएगा। पहला फॉर्मेट आपका हो गया, मैं जनरल ले रहा हूं, है ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0। दूसरा नंबर पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। 3 एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0। और 4 नंबर पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? चलो ये चारों प्लॉट नाम लिख लो, चारों का, चारों को कर लो। ये हो गया ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, इक्वल टू 0 करते तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये सब किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये हो गया, ये मोस्ट जनरल फॉर्म हो गया। तो चलिए इन 4 इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करिए, फिर हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे, एक एक एग्जांपल लेकर के प्लॉट करेंगे मेरे बेटे। वी विल टेक सम एग्जांपल। वाई वाला आप प्लॉट करके दिखा देंगे, होमवर्क में मैं कुछ दे रहा हूं एक क्वेश्चन, उसको करके आप लोग भेजोगे, आज ही भेजोगे, आफ्टर केमिस्ट्री क्लास होमवर्क में भेजोगे, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो आप लिख लो, इसके बाद मैं होमवर्क एक क्वेश्चन लिखा देता हूं, फिर इसको प्लॉट कराएंगे। होमवर्क में एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा तब तक। प्लॉट द फॉलोइंग linear inequality in one variable। प्लॉट द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। बेटा x का मैंने दिया था, अब मैं आपको यहां दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, y ग्रेटर देन 0, y दूसरे नंबर पे मैं दे रहा हूं y लेस देन इक्वल टू 0, तीसरे नंबर पे दे रहा हूं y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, चौथे नंबर पे दे रहा हूं y लेस देन 2, पांचवें नंबर पे दे रहा हूं y लेस देन इक्वल टू -1, छठे नंबर पे मैं दे रहा हूं y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सातवें नंबर पे दे रहा हूं y ग्रेटर देन -1.5, 1.5 बोले तो 3/2 हो गया ना, तो ये सब कर लोगे। बताओ, कम ऑन टेल मी, दिस इज 7th नंबर। यस सर। सबसे हो जाएगा बेटा। अर्पित, कैन यू डू दिस? यस सर। श्योर, कॉन्फिडेंट? सोनू बेटा, कैन यू डू दिस? हाँ सर। सब करके भेजोगे, 1 बजे क्लास खत्म होगी, 12:30 बजे, 1 बजे 1:30 बजे तक भेज देना, या ज्यादा से ज्यादा लंच करके तुरंत मुझे भेज देना, समझे? चलिए सभी कोई भेज देंगे बेटे, ठीक है। सुजल, कैन यू डू इट? यस सर। ओके। देव? यस सर। पीयूष? Yes, sir. यू कैन डू, दैट्स Yes, फाइन। sir. तो चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसको मैं समझाता हूं। रूल अभी भी सेम है, हर एक इनइक्वालिटी को प्लॉट करने का रूल जो है वो बिल्कुल सेम है। क्या करना है, पहला रूल बताओ। इक्वल थिंकिंग बनाना दैट है। x इज इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल टू का साइन लेना है, फिर जो इक्वल टू बनेगा उसको प्लॉट करना है। प्लॉट करना। हाँ, अब दूसरा रूल यहाँ पे क्या होगा वो देखेंगे। वहां तो इजी था, ग्रेटर देन लेस देन देखते थे, यहाँ देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। आई होप दैट यू शुड राइट दिस क्वेश्चन, प्लीज जल्दी से कर लो। इस क्वेश्चन को लिख लो बेटा, अच्छे से प्लॉट करके दिखाओगे। डबल इनइक्वालिटी भी होता है ना, मैं क्वेश्चन में दूंगा। ओके, तो जो मैं भेजूंगा ना क्वेश्चन बना करके, आज शाम तक भेजता हूं, मैथ्स का और केमिस्ट्री का असाइनमेंट, तो उसमें और भी क्वेश्चंस रहेंगे, ट्राई करिएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मौका मिला तो एक आध क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेंगे अभी। देखो पहले इसको तो कर लो आप, नोटेड डाउन, डन? इज दिस डन? Yes, sir. Done. ओके, क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? मैं रब कर रहा हूं इसको, ये लिख चुके हो?
सर एक मिनट सर, वो लिख लीजिए सर नीचे क्वेश्चन होमवर्क सर ऊपर वाला नहीं लिखे, ऊपर वाला नहीं लिखे सर, अच्छा लिख। क्वेश्चन लिख लिया ना? हाँ क्वेश्चन लिख लिया, ऊपर वाला नहीं हाँ लिखे तो सर, लिख क्वेश्चन लिख लिया। लिया तो उसके बाद ऊपर वाला भी लिख लो। क्वेश्चन लिख लिया, होमवर्क है, आज के आज देना है करके, है ना? दोपहर में ही दे देना है, शाम तक का वेट नहीं करना है। हो गया मेरा बेटा? डन? यस चलो मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर के करता हूँ। पहले नंबर के लिए कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत सारे लेने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चंस भेजूंगा। ये एनसीईआरटी के जो मैं क्वेश्चंस भेजूंगा वो भी मुझे आज के आज करके चाहिए, मैं थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। कहाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है, तो जैसे मान लो ये ले लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सभी को? साइन नहीं दिख रहा, रुक जाओ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अब दिख रहा है? यस 2x माइनस प्लस 3y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कई बार इसी को ऐसे भी लिखता है, ये हो या ये हो, दोनों सेम है। 2x प्लस 3y, ये माइनस 6 इधर चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दिख रहा है? क्या दोनों सेम है? यस सर। दोनों सेम है ना? इस माइनस 6 को इधर ले गए, प्लस हो गया, सर है ना? सबको दिख रहा है ना? तो कोई अंतर नहीं है। आपको ax प्लस बी वाई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो या ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ही जैसा चीज है, तो कोई अंतर नहीं है। तो आओ देखते हैं। तो पहले मैंने क्या कहा था? रूल 1 लगाइए। रूल वन रिप्लेस द इनइक्वलिटी साइन। इनइक्वलिटी मतलब यहाँ पे कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल टू साइन बाय इक्वल टू, एंड प्लॉट द इक्वेशन। प्लॉट द इक्वेशन, पहला काम यही करते हैं ना? रूल 1 हर जगह यही है। ओके, वहां पे रूल 2 बहुत इजी था, यहाँ रूल 1। तो पहले बताएंगे, अगर मैं हटाता हूं इक्वलिटी साइन को हटाता हूं तो क्या बनेगा? इनइक्वलिटी को हटाऊंगा तो बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 बन जाएगा मेरा बच्चा। कम ऑन टेल मी, कम ऑन, बनेगा? यस सर जल्दी से इसको प्लॉट करो, इस इक्वेशन को प्लॉट करो। स्ट्रेट लाइन आता है ना? तुरंत करो, बिल्कुल, है ना? विद इन 30 सेकेंड वाला अप्रोच, इसको लिखो और जल्दी से करो बेटा, प्लॉट करो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऐसे इक्वेशन में इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट देखिए, वाई इंटरसेप्ट देखिए, जोड़ दीजिए। करते हैं ना? हो गया बेटा? डन? सोनू बेटा, आर यू देयर? यस सर। तो इसको कर लोगे प्लॉट? हाँ कर लेंगे। हाँ करो, जल्दी से करके दिखाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। सभी कोई करो मेरे बच्चों, जल्दी से करो। आइए देखिए, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या रखते हैं?
एक्स इंटरसेप्ट Y equals पे कहाँ कट करेगा, तो y 0 रखते हैं, याद आ रहा है, तो y को 0 रखते ही हमारा x क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 3, तो हो गया 1 2 3। समझ रहे हैं बच्चों, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, सीधे इसी को लिखते हैं, क्या लिखेंगे 3,0, तो 3,0 होगा ना बेटा, तो 3,0 से लाइन पास करेगा और किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट y इंटरसेप्ट देख लेते हैं यहाँ, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या रखोगे, x0, x को 0 रखोगे, आ जाएगा 3y इक्वल टू 6, so y इक्वल टू 2, तो यू विल गेट 1 and 2। देखो मेरा बेटा, ये हो गया 1 को छोड़ो, 1 हो गया, ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 0,2। तो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा लाइन, एक तो इससे पास करेगा लाइन, एक तो इससे पास करेगा, यही लाइन होगा। तो लाइन इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, लाइन को होगा सर। यस सर, क्योंकि इक्वल टू साइन। हाँ, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू आ रहा है, तो यू विल बी इंक्लूडिंग द लाइन, है ना। जस्ट अ मिनट, लेट मी डू दिस। लाइक दिस, ओके, ये लाइन हो जाएगा, तो ये लाइन हमने ले लिया, तो ये लाइन रहा, सो आई थिंक यू कैन सी दिस लाइन, क्लियर है, तो ये इंक्लूड होगा। तो ये किस लाइन का इक्वेशन है मेरा बच्चा, ये जो इक्वेशन है किस लाइन का है बताना बेटे, ये जो इक्वेशन है, ये सॉरी, ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वल टू 0 को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। हाँ, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 या -6 इक्वल टू 0, एक ही चीज हुआ, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन पूरे xy प्लेन को, ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनिए, लिखना छोड़ देना, अभी लिखो मत, बाद में करना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो लाइन है, ये लाइन पूरे xy प्लेन को 2 पार्ट में बांट दे रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, इसी दोनों में से कोई होगा, कौन होगा ये हमें निकालना है। तो तरीका क्या होता है, रूल 2, नाउ वी विल सी रूल 2। पहले समझ लो रूल 2 में क्या करते हैं, सब कोई सुन रहे हो मेरी बात को। रूल 2 में क्या करते हैं, ध्यान देना। रूल 2 में हम या तो इधर का कोई एक पॉइंट ले लेंगे या इधर का कोई एक पॉइंट ले लेंगे, है ना। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो बेस्ट है 0,0 ले लो, है ना। किसी भी तरफ का एक पॉइंट ले लो, जैसे इधर का एक पॉइंट ले लिए, मान लो इधर का ये वाला रीजन का एक पॉइंट ले लिए, 0,0 ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, तो 0,0 को रखो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख के देखो 0,0 को क्या आ रहा है। जब 0,0 को रखोगे इस इक्वेशन में -6 सर, 2 into 0 प्लस 3 into 0 -6, -6 इक्वल टू 0। हाँ, तो -6, तो -6 आ रहा है, यही आ रहा है। 0,0 को रखे, इक्वल टू को मत रखो, इस एक्सप्रेशन में रखना है, किसमें, इस एक्सप्रेशन में, समझे। तो वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई ना। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, एक्सप्रेशन जो है लीनियर एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो लीनियर एक्सप्रेशन मतलब ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c में रखेंगे हम उस पॉइंट को। तो -6 का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई ना, समझ रहे हो। हाँ सर, यस सर, नेगेटिव हो इसकी गई। वैल्यू निगेटिव हो गई, ध्यान से देखो। तो आपने क्या देखा, इधर वाले पॉइंट को रखने पे निगेटिव आ रहा है, हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव लेना है। तो किधर का पॉइंट आएगा, इधर वाला आएगा, इधर वाला पॉइंट नहीं आएगा। आप किसी भी पॉइंट से देख सकते हैं, जैसे इसको रखो तो इसका पॉइंट क्या हो गया, 1,0, कोऑर्डिनेट हो गया ना 1,0। तो चलो इस एक्सप्रेशन में 1,0 रख दो, तो क्या आ जाएगा, 2 into 1 प्लस 3 into 0 -6, यानी कि कितना आ गया, -4। -4। अभी भी निगेटिव है,
अब आप कहोगे कि नहीं मैं और कोई पॉइंट रखूंगा, मुझे लग रहा है कि ये भी पॉइंट यहीं पे अलाई करेगा, 1,1 1,1 शायद इस पे लाई नहीं कर रहा है, रख के देखते हैं 1,1 भी इधर ही लाई करेगा जैसा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ना। यस सर, -1 आएगा आंसर, तो क्या आ जाएगा 2 into -1 प्लस 3 into 1 है ना, -6 यानी कि -1। तो तुम देख रहे हो लाइन के पास जितना जाएंगे निगेटिव वैल्यू घटती जाएगी, घट रहा है ना, लाइन के जितना पास जाएंगे निगेटिव की वैल्यू घटती जाएगी, लेकिन निगेटिव ही आएगा, आ रहा है ना, दिख गया, सभी बच्चे समझे। यस सर। तो हमने क्या देखा कि ये लाइन जो है इस लाइन में दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसके ऊपर और सेकंड पार्ट इसके नीचे। तो नीचे वाले किसी भी पॉइंट को मैं लेता हूं, किसी भी पॉइंट को लेता हूं और इस इक्वेशन इक्वेशन मत कहो, एक्सप्रेशन में रखता हूं, तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कमिंग टू बी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है यानी कि इधर वाला पार्ट नहीं होगा। तुम इधर का कोई पॉइंट रखो, इधर का कोई पॉइंट रखे, जैसे ये हो गया 2,2 रखेंगे, 2,1 रख लो मेरा बच्चा, 2,1 रख के देखो क्या आता है, 1 आ रहा है सर, 2,1 रखोगे तो आ जाएगा 2 into 2 प्लस 3 into 1 minus 6 दैट इज 1 आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव बोले तो क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव बोले तो मतलब हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 कौन आएगा, ऑब्वियसली लाइन पे कोई लाइन पे लाई करने वाला, ध्यान से सुनना, लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 0 आ जाएगा, है ना। तो ये लाइन तो लाई करेगा ही और लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स आएंगे। तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं ये सब कुछ जो है मिटा रहा हूं, इतने सारे पॉइंट्स को, है ना। बेस्ट क्या है, ओरिजिन को रख के देख लो, ओरिजिन को रख के देख लो, बेस्ट है। अगर लाइन खुद ओरिजिन पे लाई कर रहा है तब तो 0 आ जाएगा ओरिजिन रखने पे, तो उस केस में आप कहोगे सर अब हम ओरिजिन को कैसे रखें, तो उस केस में क्या करना, किसी और पॉइंट को रख लेना, ओरिजिन के अलावा किसी पॉइंट को रख लेना, 1,0 रख लेना, 0,1 रख लेना, कोई भी एक पॉइंट रख लेना, ठीक है बेटा, समझा। और वहां से चेक कर लेना। तो क्या होगा, हमने क्या देखा कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आपको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, लाइन भी इंक्लूडेड होगा। So this region will be representing you. What it will be representing? That 2x plus 3y minus 6 greater than equal to 0. Clear हुआ? Is this point clear to everyone? सभी को इस ओर देख लो। यस सर। हाँ सर। हाँ वेरी गुड, प्रैक्टिस करोगे और क्लियर होगा। चलो इसको नोट करो, पहले रूल 2 लिख लेना। रूल 2 क्या होगा, कीप अ पॉइंट फ्रॉम वन साइड ऑफ द लाइन, फ्रॉम one of the side of the line x plus by plus c equal to 0 in the expression, सिंपली इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। और इक्वल लगा दिए तो इक्वेशन कहते हैं, और इनइक्वलिटी लगा दिए तो इन इक्वेशन कहते हैं। और सिंपली क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन, x प्लस by प्लस c, है ना ये। एंड चेक इट्स साइन, तो साइन चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो यहाँ इनइक्वलिटी की साइन है, इफ इट मैचेस द साइन ऑफ इनइक्वलिटी देन द पॉइंट कंटेनिंग द रीजन विल बी द सॉल्यूशन, है ना। हो जाएगा, हाँ मैं लिखा रहा हूं, इफ द साइन मैचेस द
मैचेस द इनइक्वलिटी then the region containing that point, containing मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिएगा यहां पे लिख रहा हूं, that point will be the region of solution, region of सॉल्यूशन। हाँ आप बोलो बेटा क्या पूछ रहे थे? सर जैसे हम लोग वहाँ पे लाइन निकाले ना 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हम लोग को यहाँ जैसे दिया है ग्रेटर देन दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर नहीं ले सकते, सेट कर देंगे ऊपर में उसके नहीं नीचे नहीं रूल वो रूल जरूरी टू नहीं है, नहीं 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 करेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ, रुको तो ओके सर। ऐसे नहीं करेंगे, हर जगह नहीं होगा, ठीक है, लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके सर। चलो पॉइंट ले करके करेंगे, समझा? अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं ना, फिर आप देखना ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेंगे सर ना वो बेटे। क्या लिखा है सर? बोलो सर इफ द साइन के बाद क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ, इफ द साइन मैचेज, मैचेज MATCHEH, रुक जा मैंने लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, मैचेज MATCHES, मैचेज द इनइक्वलिटी, मैचेज द इनइक्वलिटी मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी, दे द रीजन है ना, देन द रीजन, ऐसे कर लो, देन द रीजन, then the region containing that point will be the region of solution। अच्छा अगर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा? दूसरा वाला रीजन होगा सॉल्यूशन, समझ गया ना? इफ द Yes, साइन sir. डज नॉट मैचेज, मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ क्या हुआ था, मैच नहीं किया, 0,0 रखे तो निगेटिव आ गया ना बेटा, हमें क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव, तो मैच नहीं Yes, किया तो sir. कौन सा रीजन होगा? ये नहीं होगा बल्कि इसके अलावा दूसरा उसके रीजन अदर होगा। साइड होगा, अदर साइड है सर। हाँ, आप दूसरा साइड रख के चेक कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, नहीं है ना, जरूरत नहीं है चेक करने की, एक Yes, तरफ sir. चेक कर लिया, दूसरा जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा। हाँ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, एक नहीं है तो दूसरा होगा। चलो कम ऑन, ये हो गया। हो गया मेरा बच्चा? हैव यू नोटेड दिस? सर एक मिनट। हाँ देख लो, बड़ा मजेदार चीज है, अभी इसको हम लोग और डिस्कस करते हैं। स्टिल हैव वी हैव सम टाइम, ओके, आई विल टेक 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इन टुडे क्लास। रूल कोई रटना नहीं है, दिमाग में रखना है, ठीक है ना, इस रूल को ब्रेन में रखना है, बैठा लेना है ना बेटे? ये जो रूल है, ये सब रूल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि करते क्या है, आप अपने लैंग्वेज में उसको फिर बोल सकते हैं। कंप्लीटेड? आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल, बाकी आप मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे, बस मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया है,
I will send you more questions. पर जितना एनसीईआरटी में दिया वो आज कम से कम करके मुझे भेज दोगे आफ्टर 1 o'clock. After chemistry class you should send me. एक्सरसाइज 6.2 हाँ 6.2 पहले अभी मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसके बाद अगले क्लास में मैथ्स का 6.3 यानी कि चैप्टर खत्म. 3 ही एक्सरसाइज है उसमें. हाँ 3 ही एक्सरसाइज है उसका एक मिसलेनियस होगा वो भी कर लेना मतलब वो भी आप कर सकते हो. मिसलेनियस मतलब? मिसलेनियस मतलब जो 1 2 3 का मैचिंग थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे देता है. अच्छा उस एनसीईआरटी हाँ। टेक्स्ट बुक में दिया है. हाँ एनसीईआरटी में 4 एक्सरसाइज है इसमें 6.1 6.2 6.3 उसके बाद मिसलेनियस पर उससे भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा है ना. उतने से कंपटीशन में काम नहीं चलेगा तो पहले तो ये कर लो उसके बाद और क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ कल शाम तक बहुत सारे क्वेश्चंस भेज दूंगा है ना. तो मैं जो असाइनमेंट भेजूंगा उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके भेजूंगा मैथ्स का. पार्ट 1 आप अभी आज की क्लास के बाद बना लेंगे कल बना लेंगे. पार्ट 2 जो है जो मैं नेक्स्ट मैथ्स की क्लास लूंगा तब बनाएंगे है ना क्योंकि उसको मैंने अभी पढ़ा. जैसे 6.1 है एक्सरसाइज ही ना भेजेंगे 6.1 वो तो आप एनसीईआरटी मतलब में 6.2. वो एनसीईआरटी तो आप कर लोगे पर मैं आप अलग हाँ. से क्वेश्चंस भेजूंगा ना बेटे ओ अच्छा हाँ सर. जो आपका डीपीएस होता है डेली प्रैक्टिस सीट ओके ओके सर. वो भेजूंगा ना मैं. एनसीईआरटी अलग है बाकी चीज बुक से अलग है उसके अलावा मैं क्वेश्चंस भेजूंगा. चलो ये हो गया. यस सर. Yes, sir. चलो अब अगला एग्जांपल लेते हैं देखिएगा आप लोग. चलो इसको आप लोग करो बिल्कुल आपसे हो जाएगा है ना. आप लोग खुद से करो. फाइंड द सॉल्यूशन graphically for find the solution graphically for x minus y है ना. x minus y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. करो बेटा x माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सभी कोई करो इसको. करो बेटे x माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लोगे. इस क्वेश्चन को करो. फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली फॉर x माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डू दिस. पहला रूल कहता है इक्वलिटी प्लॉट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा अगर इसको हटाओगे तो इनइक्वलिटी को. तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई
+2। तो अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x आ जाएगा -2, तो x आ जाएगा आपका -2, -2, 0 आ गया। और अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y आ जाएगा 2, तो ये आ गया 0, 2 आ गया, 0, 2 आ गया। तो एक तो आपका इससे पास करेगा लाइन और एक इससे पास करेगा लाइन। So I can plot the line here. So I'm going to plot this line first of all. Okay. So let me plot this line. So you can see that I have plotted this line here like this. तो ये लाइन हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है पूरे रीजन को, एक तो इधर वाला पार्ट, एक इससे ऊपर और एक इससे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, इन दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब कौन सा पार्ट सॉल्यूशन होगा? तो साइन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन क्या है? योर एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 2 0। दिख रहा है मेरा मुन्ना? सबको दिख रहा है? बोलो बेटे, इज दिस विजिबल टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. हाँ, अब बताओ ऊपर वाला पार्ट होगा या नीचे वाला पार्ट होगा सॉल्यूशन? नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट हमेशा ले लेंगे। बोलो, कम ऑन, डोंट हेजिटेट। ऊपर वाला होगा या नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि y माइनस में है ना इसलिए। हाँ ठीक है, तो वो चीज साइन है तो उतना टेंशन रटने का नहीं लेना। क्या करना बेटा, सीधे पॉइंट रखकर देख लेना। तो हमारा बेस्ट पॉइंट क्या है? 0, 0। तो जरा 0, 0 इधर नीचे वाले पार्ट में लाई करा, रख के देखते हैं 0, 0। तो 0, 0 अगर पुट करेंगे, पुट कर दो 0, 0, तो क्या आ जाएगा? पुट कर दोगे तो एक्सप्रेशन नीचे वाला आ जाएगा, एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2। तो ये हो गया आपको इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ क्या कह रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन हो जाएगा मेरे बच्चों। तो दिस रीजन विल बी योर सॉल्यूशन, दिस रीजन विल बी योर solution. So am I clear to everyone? Yes, so sir. this is your solution. तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ये आपका रिप्रेजेंट कर दिया x माइनस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि इंक्लूडेड होगा क्योंकि हमने सॉलिड बनाया है। यही अगर सिर्फ ग्रेटर देन लगता तो इसको डॉटेड बना देते। समझा? क्लियर है? बोलो बेटे। पीयूष, हाँ सर, क्लियर हो गया अभी। क्लियर है? अब कर लोगे इनइक्वालिटी को प्लॉट? यस सर। Yes, sir. सोनू बेटा, हाँ सर। सुजल बेटा, यस अर्पित बेटे, क्लियर है? Yes, sir. चलो सभी बच्चों को, मेरे सभी बच्चों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बेटा मैं आज यहीं तक रखता हूँ, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट मैथमेटिक्स के क्लास में जानेंगे। ओके बेटा, चलो ठीक है। आई विल ट्राई टू टेक वन एक्स्ट्रा क्लास इफ पॉसिबल फॉर मोर कॉन्सेप्ट दिस वीक। ओके, सो आई विल टेक, आई थिंक डेफिनेटली आई विल टेक 1 घंटे तो कम से कम लूंगा ही, कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है बच्चे? हाँ बोलो सर। मतलब हम, मेरे पास तो एनसीईआरटी नहीं है, तो सर आप पीडीएफ में एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, पूरा एनसीईआरटी भी बुक भेज दूंगा और वो चैप्टर भी भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। मैं आज इनइक्वालिटी का, जिसे मैंने 6.1 तक भेजा था, आज मैं पूरा चैप्टर भेज दूंगा, ताकि अब आप सेल्फ स्टडी करके भी पढ़ेंगे ना तो चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं कहूंगा एक चीज कि मैं चाहता हूं कि जो ये वाला चैप्टर है 6 नंबर चैप्टर एनसीईआरटी से, आप, मैं अगले क्लास में इसको कंप्लीट करूंगा, उससे पहले आप पूरा कंप्लीट कर जाओ, खुद से सेल्फ स्टडी करके। कर लोगे? यस सर। यस सर। आज मैं क्लासेस जब मेरी खत्म होगी, 3 बजे तक मेरी क्लास है, खत्म होने के बाद मैं एनसीईआरटी का ये पूरा बुक आपको जो है चैप्टर नंबर 6 पूरा भेज दूंगा अप टू मिसलेनियस। एंड आई होप
कि आप लोग पूरे एक्सरसाइज को अप टू 6.3 भी खुद से करने की कोशिश करोगे थ्योरी पढ़ के बुक से, 6.4 मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस करोगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको भी करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, समझा बेटा? हर चीज को आप पहले करो, खुद से अब पढ़ने की भी आदत मैं आप लोग को डालूंगा, है ना? जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ाऊंगा तभी आप कर पाएंगे, आप खुद से पढ़ने की आदत डालिए, वो बन गया तो आप बस आगे बढ़ जाएंगे, उसमें फिर आपको रुकावट नहीं होगी। तो चलो आज हम यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। हैव यू नोटेड दिस? यस सर। तो एवरीवन प्लीज नोट इट। मैं 2 मिनट के बाद लेक्चर खत्म करूंगा। ओके